किसी भी महान सफलता के पीछे अनगिनत असफलताओं, टूटे हुए सपनों, बहाए गए आंसुओं और न थकने वाले संघर्षों की लंबी श्रृंखला होती है। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो उन लोगों के द्वार पर दस्तक देती है जो अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहते हैं। ये कहानी है एक साधारण से इंसान की, जिसने साधनहीनता, उपेक्षा और भय से लड़ते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अंततः अपने जीवन की दिशा बदल दी। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में पैदा हुआ अर्जुन साधारण किसान परिवार से था। मिट्टी की दीवारों वाला घर, टीन की छत और बरसात में टपकता पानी, यही उसकी दुनिया थी। पिता हरिहर किसान थे जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते, पर फसल का दाम कभी मन मुताबिक नहीं मिलता। माँ शांति गृहिणी थी, ममता से भरी पर चिंता की लकीरों से घिरी। अर्जुन बचपन से ही सवाल पूछता था, हम इतने मेहनती हैं फिर भी गरीब क्यों? ये सवाल उसे दूसरों से अलग बनाता। स्कूल में वो साधारण कपड़ों में आता, पर उसकी आंखों में असाधारण सपने होते। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, खासकर विज्ञान और कहानियाँ। किताबें उसके लिए खिड़की थीं दुनिया देखने की। गांव का स्कूल दूर था। कई बार अर्जुन नंगे पांव पगडंडी से चलता, बारिश में कीचड़, गर्मी में तपती ज़मीन, पर वो रुका नहीं। किताबें कम थीं, शिक्षक सीमित, पर सीखने की भूख प्रचुर। घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ना उसकी आदत बन गई। कई बार खेत में हाथ बटाना पड़ता। पिता कहते, पढ़ाई ठीक है पर पेट भी तो भरना है। अर्जुन समझता था पर हार नहीं मानता। वो रात में देर तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठकर काम करता। अभावों ने उसे तोड़ा नहीं, गढ़ा। 10वीं के बाद अर्जुन ने शहर के कॉलेज में प्रवेश की ठानी। परिवार के लिए ये बड़ा निर्णय था। पैसे नहीं थे, माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, पिता ने चुपचाप कर्ज लिया। अर्जुन ने वादा किया, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। शहर ने उसे चौंकाया। बड़े बड़े भवन, तेज़ रफ्तार जिंदगी और आत्मविश्वास से भरे लोग। कॉलेज में अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती, अर्जुन हकलाता, साथ ही हंसते। पहले सेमेस्टर में वो फेल हो गया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा झटका था। रात को उसने छत पर बैठकर बहुत रोया। मन में सवाल आया, क्या मैं वाकई योग्य हूँ? पर भीतर कहीं एक आवाज़ थी, हार मानना विकल्प नहीं। अर्जुन ने अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार किया। उसने अंग्रेज़ी सीखने का निश्चय किया। लाइब्रेरी में समय बिताने लगा। पुराने अखबार पढ़े, शब्द लिखे, उच्चारण सुधारे। उसने दोस्तों से दूरी बनाई जो उसका मजाक उड़ाते थे, और उन लोगों से नाता जो सीखना चाहते थे। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। अगले सेमेस्टर में वो पास हुआ, और अच्छे अंकों से। ये छोटी जीत बड़ी उम्मीद बनी। इसी बीच पिता बीमार पड़ गए, खेत सूना हो गया, कर्ज बढ़ता गया। अर्जुन के सामने कठिन विकल्प था, पढ़ाई छोड़कर काम करे या पढ़ाई जारी रखे। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई ही हमारी असली फसल है। अर्जुन ने पार्ट टाइम काम शुरू किया, कभी ट्यूशन, कभी दुकान। थकान बढ़ी पर हौसला भी। उसने समय का अनुशासन सीखा। अंतिम वर्ष में अर्जुन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठा और फिर असफल हुआ। इस बार दर्द ज्यादा था। उसे लगा मेहनत बेकार गई, लेकिन उसने डायरी में लिखा, आज हारा हूं पर सीख कर। उसने अपनी रणनीति बदली, मॉक टेस्ट, विश्लेषण, मार्गदर्शन सब अपनाया। दूसरी कोशिश में भी चयन नहीं हुआ, पर रैंक सुधरी। ये संकेत था। उसने खुद पर विश्वास कायम रखा। गांव लौटकर उसने युवाओं को पढ़ाना शुरू किया। ये सेवा भी थी, अभ्यास भी। पढ़ाते पढ़ाते वो खुद और बेहतर हुआ। तीसरी कोशिश में अर्जुन का चयन हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता की आंखों में गर्व, माँ के चेहरे पर सुकून। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये संघर्ष की जीत थी। काम आसान नहीं था। दबाव, जिम्मेदारी, अपेक्षाएं सब सामने थे। अर्जुन ने ईमानदारी और सीखने की आदत से रास्ता बनाया। उसने गांव के लिए योजनाएं बनाई, शिक्षा, पानी, रोजगार। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव लौटा, एक अधिकारी नहीं, एक सेवक बनकर। उसने पुस्तकालय खुलवाया, छात्रवृत्ति शुरू की। उसने बच्चों से कहा, सपने देखो पर मेहनत के साथ। उपसंहार, सफलता का अर्थ। अर्जुन की सफलता केवल पद या पैसे में नहीं थी, वो उस बदलाव में थी जो उसने अपने भीतर और समाज में किया। उसने सीखा कि संघर्ष अंत नहीं, मार्ग है। सीख, असफलता शिक्षक है। धैर्य प्रगति की कुंजी है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा